Good morning to all of you. Friends, we are discussing conjugated dienes and the stability of the conjugated dienes in the previous lecture. ठीक है, तो उसी पार्ट को हम अभी आगे बढ़ाते हुए डिस्कस कर देंगे। जो हमारा कंजुगेटेड डाइन्स है कि उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाइन्स। ठीक है, आप कैसे कंजुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे एक्सप्लेन आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स की हम बात करें, कंजुगेटेड डाइन्स की अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हमारा रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक हमारा रेजोनेंस होता है, वर्ड होता है रेजोनेंस। आपने सुना होगा कि हमारा जहाँ भी डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ऑल्टरनेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डीलोकलाइजेशन मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लोकलाइज्ड होते रहते हैं, मूवमेंट उनका एक ऑल्टरनेटिव कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स पे मूवमेंट होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस मतलब कंपन, एक अब वर्ड यूज़ कर सकते हो कि उसको अब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट जो है, जैसे हमारा अगर बेंजीन की हम बात करें तो 1, 3, 5 पोजीशन पे या 2, 4, 6 पोजीशंस पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का डबल बॉन्ड्स का मूवमेंट होता रहता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, उसी तरह हमारा जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं उस केस में भी हमारा रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट को एक करके डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस हमारा जो है, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जो कि हमारे स्टेबिलिटी कंजुगेटेड डाइन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो कंजुगेटेड डाइन एग्जिस्ट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ वेरियस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं हमारा, जो हमारे कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं उसमें हमारे क्या होता है कि ये एक पैरेलल में एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो रेजोनेंस है हमारा, जैसे कि बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, डीलोकलाइजेशन होता है, उनकी वजह से क्या होता है कि उनके समकक्ष में जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, एकदम सेम स्ट्रक्चर होंगे बट तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशंस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक ही जगह पर लोकलाइज्ड हो गया और वो मूव नहीं कर सकता, बट ठीक है, रेजोनेंस के केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूवमेंट कर सकते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी होती है, जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और जो हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है कि एस और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसमें हमारे क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ए में आप देखिएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर बी क्या वो कह रहा है, बी में देखिएगा अब ये चार्ज लोकलाइजेशन हो रहा है। ये कार्बन 1 पे जो माइनस आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन हमारा कार्बन 4 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। देन स्ट्रक्चर सी को आप देखिएगा, कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ है, देन कार्बन 4 पे हमारा नेगेटिव चार्ज मूव हुआ है। उसी तरह स्ट्रक्चर डी में हमारा देखिएगा, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है उसको शो किया गया है। ठीक है, इसको हम अभी आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर बी सी एंड डी, बी सी एंड डी में आप देखिएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर से कार्बन 2 है और कार्बन 3 था, हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, ये हमारा कार्बन जो हमारा कार्बन 2 और कार्बन 3 है, ठीक, उनके बीच में हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। क्यों? कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन 3 एंड कार्बन 4 के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड था। बट यहाँ क्या है कि जो कार्बन 2 के पास जो है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, कार्बन 3 के पास भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, उधर हमारा कार्बन 3 और कार्बन 2 एंड हमारा कार्बन 3 एंड कार्बन 4 के पास हमारे पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टराइजेशन भी है, उनके पास सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, सिर्फ जो हमारा जो स्ट्रक्चर डी है, ठीक, ए फॉर्मल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन C1 एंड कार्बन 4 सिंस
द ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच कार्बन टेंड्स टू फॉर्म अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डी है हमारा। इसमें आप इसमें आप देखिएगा, इसको आप इस तरह से देखिएगा, ये देखिएगा बी सी और डी में स्ट्रक्चर जो है कार्बन 2 और कार्बन 3 है, कार्बन 2 और कार्बन 3 है। कार्बन 2 और कार्बन 3 में हमारे दोनों जो है डबल बॉन्ड, कार्बन 2 और कार्बन 3, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है। और इन दोनों के बीच में जो हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी है, ठीक है। और जो हमारा कार्बन 1 है और कार्बन 4 है, ये इनके पास हमारे पास क्या है कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये टेंड्स टू क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हमारे बी एंड सी, इनमें हमारा क्या है कि चार्ज सेपरेशन हो रहा था, जैसे अभी आपने देखा था। जो स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी था, इसमें हमारा चार्ज सेपरेशन हो रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर ए में जो है हमारा कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस हो रहा था, ठीक है। और इन्हीं जो स्ट्रक्चर ए, इसके पास जो है सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इनकी स्टेबिलिटी में। जो मतलब स्ट्रक्चर ए, जो सिंपल स्ट्रक्चर हम देख रहे थे 1,3-ब्यूटाडाइन का, वही स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसी में रेजोनेंस हो रहा था। बट जो हमारा स्ट्रक्चर बी है और स्ट्रक्चर सी है, इसमें और स्ट्रक्चर डी है, तो इसमें क्या हो रहा था कि हमारा चार्ज सेपरेशन हो रहा था। स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी में चार्ज सेपरेशन हो रहा था, और स्ट्रक्चर डी में हमारा कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये आप एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से देखते हैं। ये आप देखिएगा स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर ए है, इसमें कोई भी हमारा चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है। बट हमारा स्ट्रक्चर बी और सी में क्या देखिएगा, कार्बन 1 पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये रेजोनेंस हुआ तो कार्बन 1 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज चला गया, कार्बन 4 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और स्ट्रक्चर डी में हमारा जो है कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ये हमारे फॉर्मल बॉन्ड एक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे कार्बन पे एक जो है ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन इस कार्बन एंड टेंड्स टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। इसीलिए वी कैन से दैट द कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज थ्रू द रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जो हमारा चार्ज डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो है हमारा ये कंजुगेटेड डाइन्स ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है कंपैरेटिवली नॉन कंजुगेटेड डाइन्स की अपेक्षा। और जो डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्जेस स्टेबलाइजेस है कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन 4 पे नेगेटिव चार्ज है, ये रिवर्सिबल है। और ये देखिएगा, ये यहाँ पर से देखिएगा, ये जो आपके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। CH2 डबल सिंगल बॉन्ड हो गई है, ठीक है, बॉन्ड ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन CH, ठीक है, देन ये सिंगल बॉन्ड CH, देन ये सिंगल बॉन्ड CH2, देन ये फिर क्या है यहाँ पर, ये हमारा सेकंड में CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड CH है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये हमारा चार्ज डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारा कंजुगेटेड डाइन्स मोर स्टेबल है कंपैरेटिवली टू द नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। सेकंड हमारा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा क्या है कि जो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द डाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जब हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हीट निकलेगी, ठीक है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगी, डाइन की स्टेबिलिटी घटती जाएगी, और जैसे जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन घटती जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स बढ़ती जाएगी, डाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है।